नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं योगेंद्र क्लासेस जमुना। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के एमपी बोर्ड 2026 के नए ब्लूप्रिंट के बारे में। अगर आप 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन अध्यायों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह 2025-26 का जो पाठ्यक्रम है यानी ब्लूप्रिंट है उसकी अंक योजना है, जिसमें आपको परीक्षा की जो अवधि है वह 3 घंटे की मिलेगी और जो आपको पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए वो 75 नंबर का होगा, जो कि पूरा का पूरा थ्योरी होगा, जिसमें आपको जो सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट है समकालीन भारत, सेकंड यानी ज्योग्राफी जिसको हम भूगोल कहते हैं, उसके क्रमांक, अध्याय का नाम और अंक देख लेते हैं। तो जो हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसका पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन जो है, इससे भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अध्याय 3 जो है जल संसाधन, इससे 3 नंबर के प्रश्न, और अध्याय 4 से 3 नंबर के प्रश्न, और अध्याय 5 से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जो है तो केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर का, और वो रहेगा केवल मानचित्र। अध्याय 6 से विनिर्माण उद्योग 3 नंबर का पूछा जाएगा। अध्याय 6 से, अध्याय 6 का नाम है विनिर्माण उद्योग, जिससे 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और अध्याय 7 से जो है तो 5 नंबर के प्रश्न इस साल पूछे जाने हैं 2026 में। ठीक है, कुल 26 नंबर के प्रश्न आपको जो भूगोल सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे। और भाग 2 देखते हैं, भारत और समकालीन विश्व यानी हिस्ट्री यानी इतिहास को देखते हैं। तो इतिहास में देखते हैं, इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिससे आपसे जो है केवल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के वजह से। वहीं पर जो है तो जो चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए इतिहास का जो चैप्टर नंबर 2 है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इतिहास का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम भूमंडलीय विश्व का निर्माण है, वो 3 नंबर का पूछा जाएगा उस चैप्टर से प्रश्न। और औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विश्व, जो ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चैप्टर नंबर 5 से मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इससे भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा चैप्टर 6 में कला और सौंदर्य है, जो 2 नंबर के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हिस्ट्री में जो है तो टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, जो सामाजिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसका पहले चैप्टर जो नाम है वो है सत्ता का साझेदारी, जिससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर संघवाद, जिससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति से ये 3 चैप्टर और ये 4 चैप्टर दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लोकतंत्र का परिणाम जो है और जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इनसे दोनों ही चैप्टर से 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो कुल मिला के जो हमारी राजनीति है, राजनीति से जो है 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, उससे जो है तो 1 से 26 नंबर के, भूगोल से 26 नंबर के प्रश्न और हिस्ट्री से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं जो अगला और लास्ट पार्ट है हमारा आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। उसका जो पहला चैप्टर है विकास, उससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। और जो चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उससे 4 नंबर के प्रश्न, और मुद्रा और साख से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारा अर्थशास्त्र है
उसके 2 और 3 जो चैप्टर हैं ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों ही चैप्टर से 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। जबकि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उपभोक्ता अधिकार से 2 नंबर के। इस तरह से कुल मिलाकर जो है अर्थशास्त्र से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इस तरह से आपके जो सामाजिक विज्ञान के चारों पार्ट थे, उन चारों ही पार्टों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिन चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो विद्यार्थियों, यह था कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड 2026। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कैसे तैयारी करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में योगेंद्र क्लासेस जमुना के साथ।